खातून जज को धमकियों का मामला, इमरान खान की अदालत से माफी, फर्द जुर्म टल गई। जो भी कहा जानबूझकर नहीं कहा, धमकाने की नीयत नहीं थी। कोई लाइन क्रॉस की तो माजरत के लिए तैयार हूं। यकीन दिलाता हूं आइंदा किसी जज के बारे में बात करते हुए एहतियात करूंगा। पीटीआई चेयरमैन की रोस्टम पर गुफ्तगू, साबिक वजीर आजम खातून जज के पास जाने को भी तैयार। आपको गलती का एहसास हो गया और माफी के लिए तैयार हैं तो यही काफी है। तौहीन अदालत की कार्रवाई मुनासिब नहीं होती। खातून जज के पास जाना या ना जाना आपका जाती फैसला होगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को 1 हफ्ते में बयान हलफी जमा करवाने का हुक्म, तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को फिर असेंबली में वापसी का मशवरा। अवाम ने आपको 5 साल के लिए मुंतखब किया, पार्लियामेंट में किरदार अदा करें। क्या पीटीआई को अंदाजा है कि 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के अखराजात क्या होंगे? करोड़ों अफराद सैलाब के बाइस बेघर हो चुके। मुतासरीन के पास खाने का कुछ है ना पीने का साफ पानी। मुल्क की मौशी हालत को सामने रखे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि हमने कानून का एहतराम करना है, हमने अदालतों का एहतराम करना है। कुछ हफ्तों के बाद इमरान खान साहब एक बार फिर इंशाअल्लाह वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाने जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है ख्वाहिश है कि डी चौक के अंदर हो। इमरान खान कुछ ही हफ्ते बाद दोबारा वजीर आजम का हल्फ उठा रहे हैं। फैसल जावेद का बड़ा दावा, डी चौक पर तकरीब हल्फ बर्दारी की ख्वाहिश का इजहार। इलेक्शन ही तमाम मुल्की मसाइल का वाहिद हल करार। पीटीआई चेयरमैन अदलिया का एहतराम करते हैं, रुकन सेनेट की मीडिया टॉक। कप्तान आज क्लीन बोल्ड हो गए, मेरी पेशगोई 100% दुरुस्त साबित हुई। खातून जज को धमकियों के मामले में इमरान खान की माफी पर वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका, आज न्यूयॉर्क में मसरूफ तरीन दिन। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात शेड्यूल। जापानी और मलेशियन हम मनसब और बिल गेट्स से भी मिलेंगे। शहबाज शरीफ सैलाब की तबाही के हवाले से लगाएगी तस्वीरी नुमाइश भी देखेंगे। सैलाब से शदीद तबाही का सामना है। पाकिस्तान अपने वसाइल से नुकसान पूरा नहीं कर सकता, पूरी दुनिया को मदद के लिए आगे आना होगा। वज़ीर आज़म का न्यूयॉर्क में मुतासरीन की बहाली के हवाले से ऑनलाइन इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ हालत-ए-ज़ार उजागर करने पर अमरीकी सदर जो बाइडन के शुक्रगुजार। कुदरती आफत से पाकिस्तान में वसी पैमाने पर तबाही फैली। सूरत हाल से निपटने के लिए $30 अरब दरकार हैं। सैलाब के बाद IMF के साथ नई शराइत पर बात होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। इमरान खान सैलाबी सूरत हाल के बावजूद सियासत चमका रहे हैं, वज़ीर खारिजा की तनकीद। उजड़े दियार, मुतासरीन बेयारो मददगार। सैलाब गुजर गया, जिंदगी फिर भी मफलूज। मुतासरा इलाकों में हर तरफ सिर्फ बर्बादी। अक्सर मकामात पर कई फुट पानी मौजूद। ताफून के बाइस सांस लेना महाल। वबाई अमराज, नया बबाल, अद्वियात की शदीद किल्लत, इलाज मुआलजे की सहूलियात भी नापैद। इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस, पूरा सिंध तबाही की तस्वीर। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। जमा पूंजी से महरूम किसान मुस्तकबिल के हवाले से शदीद परेशान। बेघर होने वालों के खुले आसमान तले डेरे, खुराक की किल्लत का सामना। मंचर झील में पानी की सतह में मुसलसल कमी। झांगारा, बाजारा और दीगर इलाकों में सूरत हाल बेहतर होने लगी।
चंद राबता सड़कें बहाल, 5 यूनियन काउंसिल्स में ताहाल सैलाबी सूरत हाल, मकीन घरों में महसूस। सेहवन और भान सईदाबाद के अवाम की कश्तियों के जरिए आमदरफ्त। वज़ीर आला सिंध बाद अली शाह का सैलाब से मुतासर रत्तो डेरो और शहदाद कोट का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, मेडिकल कैंप में अद्वियात के स्टॉक का भी मुआयना, मुश्किलात से दो चार अवाम की हर मुमकिन मदद का इयादा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफीर की मुलाकात, सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार, मुतासरीन की भरपूर मदद का इयादा, बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। जुलीना जोली का नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर इस्लामाबाद का दौरा, सैलाब ज़दगान के लिए आलमी बरादरी से मजीद मदद की अपील। दुनिया को पाकिस्तान में होने वाली तबाही का अंदाजा नहीं, हॉलीवुड अदाकारा का बार बार आने का अज़्म, मुतासरीन की बहाली के लिए पाक फौज की कोशिशों को खिराज तहसीन। महंगाई के खिलाफ एहतजाज, तहरीक इंसाफ मुतहरिक, इमरान खान की कॉल पर कल मुल्क भर में रैलियों की तैयारी, पीटीआई की तमाम तंजीमों, रहनुमाओं और कारकुनों को भरपूर शिरकत की हिदायत। फोन पर कत्ल की धमकियां, शेख रशीद ने इस्लामाबाद के थाने को हिसार में दरख्वास्त जमा करवा दी, मोबाइल नंबर भी दर्ज, कई रोज से कत्ल और अगवा की धमकियां मिल रही हैं, साबिक वज़ीर दाखिला का मौके। अडियाला जेल में करप्शन और हिरासत के दौरान तशद्दुद का इंकशाफ, इंसानी हुकूक कमीशन ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने सेक्रेटरी इंसानी हुकूक को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। जो पैसे देता है वो जेल में मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है, मुलाकातें भी कराई जाती हैं, तकरीरें सब करते हैं, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो कुछ नहीं करते। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। चौधरी परवेज इलाही का बड़ा ऐलान, सूबे में मुलाजमतों पर आयद पाबंदी खत्म, पंजाब हुकूमत का मुख्तलिफ महकमों, इजला और प्रोजेक्ट्स में 30,000 अफराद भर्ती करने का फैसला, ग्रेड 1 से 5 तक भर्तियों के लिए फाइल वज़ीर आला को भिजवाई जाएगी। डेंगू के खात्मे का मिशन, वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन, परवेज इलाही अचानक लाहौर के इलाके शाहजमाल पहुंच गए, मुख्तलिफ घरों का मुआयना, सर्विलेंस टीमों की सरगर्मियों का जायजा भी लिया, नकासी आब और बाकायदगी से स्प्रे की हिदायत। डेंगू का जोर बरकरार, सिंध में मजीद 323 केस सामने आ गए, कराची सबसे ज्यादा मुतासिर, 24 घंटे के दौरान 261 मरीज रिपोर्ट, पंजाब में भी 196 अफराद में वायरस की तस्दीक, रावलपिंडी में 67 और लाहौर में 63 शहरी मुतासिर। रुपए के मुकाबले डॉलर मजीद महंगा, ओपन मार्केट में कदर मजीद 50 पैसे बढ़ गई, 245 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी करेंसी 6 पैसे इजाफे के साथ 239 रुपए 71 पैसे पर बंद।